हेलो एवरीवन, वेलकम टू आज फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस वीडियो में हम एक रीडिंग पैसेज सॉल्व करेंगे जो कैम्ब्रिज की 18 बुक का टेस्ट फर्स्ट में से लिए गए। आज हम पैसेज फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो जो रीडिंग का क्राइटेरिया रहता है कि कैसे रीडिंग को हम सॉल्व करते हैं, या कुछ बच्चों को रीडिंग सॉल्व करना क्रिटिकल लगता है, तो सबसे पहले जब हम रीडिंग हमें मिलती है तो सबसे पहले हम जब क्वेश्चन क्राइटेरिया है वो देखते हैं। सबसे पहले हम पैसेज पे नहीं जाते, पैसेज पढ़ना स्टार्ट नहीं करते, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कौन से हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम उसके बाद लोकेशंस पे जाते हैं। तो जैसे जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन दी होती है उसे हमने ध्यान से पढ़ना होता है। जैसे इसमें लिखा है चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स, मीन्स के 2 वर्ड से ज्यादा आंसर नहीं होगा। आंसर जो होगा 1 वर्ड का होगा या 2 वर्ड का होगा। 2 वर्ड से ज्यादा हम आंसर नहीं लिख सकते हैं, और नंबर या एक नंबर होगा 1 से 3 तक। जैसे फर्स्ट ब्लैंक्स दी गई है, देन नेक्स्ट ब्लैंक्स, देन ट्रू फॉल्स के सबसे पहले जो ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक्स को सॉल्व करने का क्राइटेरिया मीन्स इसमें जो आंसर रहेंगे वो 1 वर्ड का होगा, 2 वर्ड के होंगे, या 2 वर्ड से ज्यादा आंसर नहीं होगा। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्टिकल ट्यूब्स आर यूज्ड टू ग्रो स्ट्रॉबेरीज एंड हर्ब्स, के जो वर्टिकल ट्यूब्स हैं वो यूज की जाती हैं ग्रो करने के लिए स्ट्रॉबेरीज एंड हर्ब्स। जब हम लोकेशंस पे जाते हैं तो लोकेशन सबसे पहले हम कीवर्ड्स नोट कर लें। जैसे इसमें वर्टिकल ट्यूब्स हमने नोट किया, या स्ट्रॉबेरीज नोट किया, या हर्ब्स नोट किया, तो हम अपनी लोकेशंस में ये कीवर्ड्स फाइंड करेंगे कहाँ पे स्ट्रॉबेरीज लिखा होगा या हर्ब्स लिखा है या वर्टिकल ट्यूब्स। उसकी हेल्प से हमें अच्छे से, अब सारा पैसेज नहीं पढ़ना पड़ता, हम कीवर्ड्स की हेल्प से अपनी लोकेशन पे इजीली जा सकते हैं। तो इसकी लोकेशन हम फाइंड करते हैं सबसे पहले। जैसे इसमें लिखा है स्ट्रॉबेरीज, यहाँ से स्टार्ट होगी। स्ट्रॉबेरीज दैट आर स्मॉल, इंटेंसली फ्लेवर्ड, resplendently red spot abundantly from large plastic tubes. Peer inside, you see the tubes are hollow roots. स्ट्रॉबेरी प्लांट्स डार्जिलिंग। यहाँ पे लिखे हर्ब्स। हमारी लोकेशन यहाँ से स्टार्ट हो गई। पियर इनसाइड एंड यू सी द ट्यूब्स आर कम्प्लीटली, बिकॉज ट्यूब्स की बात उसने क्वेश्चन में की थी। वर्टिकल ट्यूब्स, ट्यूब्स यहाँ पे लिखा है। पियर इनसाइड यू सी द ट्यूब्स, कि हम ट्यूब्स को देख, आर कम्प्लीटली हॉलो। द रूट्स ऑफ द ड्रोजन ऑफ ड्रोजन्स ऑफ स्ट्रॉबेरी प्लांट्स dangling down inside them from vertical tubes nearby burst upon the row of lectures near the those are aromatic herbs such as basil, sage and peppermint. Means जो हमारी लोकेशन थी वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक थी। मीन्स इसमें हमारा आंसर रहेगा peer inside you and see the tubes are completely hollow, the roots of dozen of strawberry plants dangling down inside them. जो क्वेश्चन में क्या था कि जो वर्टिकल ट्यूब्स हैं वो ग्रो यूज की जाती हैं ग्रो करने के लिए स्ट्रॉबेरीज एंड हर्ब्स। उसने यहाँ पे लिखा है कि जो ट्यूब्स होती हैं वो कम्प्लीटली हॉलो होती हैं। जो रूट्स होते हैं डोजन्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज के वहां पे उगाए जाते हैं इनसाइड देम। फ्रॉम वर्टिकल ट्यूब्स नियर बाय बर्स्ट फॉलो अपॉन द रो ऑफ लेक्टस नियर दोज एटॉमिक हर्ब्स। मींस एक तो वहां पे क्या उगाई जाती है स्ट्रॉबेरीज, देन रो ऑफ लेक्टस नियर दोज आर द एटॉमिक हर्ब्स। उसके नियर क्या होता है हर्ब्स। मींस 3 चीजें उगाई जाती है वहां पे, क्या क्या, स्ट्रॉबेरी, लेक्टर्स एंड हर्ब्स। मींस हमारा आंसर क्या हुआ लेक्टर्स। क्लियर। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इवन एक्चुअली बी अ डेली हार्वेस्ट ऑफ एज मच एज इन द वेट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। मींस कहते जो डेली की हार्वेस्ट होती थी उसमें ज्यादा से ज्यादा वेट एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का वो कितना रहता था, इवन एक्चुअली कितना था, यहाँ कितना रहेगा। तो हम वेट की बात कहाँ पे, वो हम अपनी लोकेशन में फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ वेट और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात की है। यहाँ पे लिखा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्लियर। देन इसकी स्टार्टिंग वाली लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कहाँ से होता है, ये यहाँ से। व्हेन द रिमेनिंग 2/3 ऑफ द वास्ट ओपन एरिया इन प्रोडक्शन 20 स्टाफ्स विल हार्वेस्ट। हार्वेस्टिंग की बात की थी ना, यहाँ पे हार्वेस्ट आ गया कि हार्वेस्ट अप टू द 1000 किलोग्राम ऑफ द परहैप्स 35 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मींस हमारी लोकेशन का व्हेन से स्टार्ट होके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। लोकेशन में क्या लिखा था डेली हार्वेस्ट, यहाँ पे तो हार्वेस्टिंग एवरी डे। मींस डेली की हार्वेस्टिंग कितनी थी, एज मच एज 1000 किलोग्राम। क्लियर। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि इवन एक्चुअली कितनी डेली की हार्वेस्ट वेट में वो कितनी थी, तो वेट यहाँ पे एक ही लिखा है कि 1000 kg परहैप्स थी। 35 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हर दिन की जो हार्वेस्ट है वो थी 1000 किलोग्राम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स मे बी पॉसिबल दैट द फार्म्स प्रोड्यूस्ड विल account for as much as 10% of the city's overall। मीन्स के कहते हैं शायद ये पॉसिबल है कि जो फार्म्स की प्रोडक्शन है वो एज में ऐसा 10% जो सिटीज की ओवरऑल प्रोडक्शन है या
जो सिटीज का जो भी ओवरऑल रहेगा उससे 10% ज्यादा वो प्रोड्यूस करेगा। वो सिटी का क्या रहेगा ओवरऑल वो हम आंसर में फाइंड करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्शन की बात की होगी, यहाँ 10% लिखा होगा, वहाँ पे हमारी जो जैसे यहाँ पे 10% लिखा मीन्स अपनी जो लोकेशन रहेगी वो यहाँ पे रहेगी। इसका हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। बट इफ द इनफ अनयूज्ड स्पेस कैन बी डेवलप्ड लाइक दिस, देयर इज नो रीजन व्हाई शुडंट इवन एक्चुअली टारगेट मे बी बिटवीन 5% एंड 10% ऑफ कंजप्शन। क्वेश्चन क्या था कि कहते हैं पॉसिबल है कि जो फार्म्स की प्रोडक्शन है वो अकाउंट होगी मतलब 10% एज मच एज 10% ऑफ सिटी की जितनी प्रोडक्शन होगी उससे। सिटी की क्या जो ओवरऑल किसकी बात की गई है वो हम इसमें फाइंड करेंगे। बट कहते हैं इफ इनफ अनयूज्ड स्पेस कैन बी डेवलप्ड लाइक दिस, चाहे कहते हैं कि जो अनयूज्ड स्पेस वो डेवलप हुई ऐसे, देयर इज नो रीजन व्हाई वी शुडंट इवन एक्चुअली टारगेट मे बी बिटवीन 5% एंड 10% ऑफ कंजप्शन। मीन्स कि क्या किया उसने 10% क्या सिटी की क्या थी कंजप्शन, जो ओवरऑल कंजप्शन थी उसकी बात की गई एज मच एज 10% वो रहेगी। तो आंसर अगर आपको ये लगता है कि सिटीज ने जो इसके पहले वाली लाइन थी उसमें सिटी का डिस्क्राइब किया था, जैसे लिखा वी आर नॉट इवन, या अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो और ज्यादा क्लियर होगी लोकेशन। वी आर नॉट इवन ऑब्वियसली गोइंग टू द फीड द होल सिटी दिस वे cautions hardly. In the urban environment we are working with the significant practical constraints clearly on what you can do and where. Then जो actual location will start होगी but if we enough unused space can be developed like this, there is no reason why we shouldn't even actually target maybe between 5% and 10% of consumption, means as much as 10% of cities consumption overall. Clear? तो लोकेशन हमारी यहाँ रही एंड जो एक्चुअल हमारा आंसर था वो था कंजप्शन। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का क्राइटेरिया है चूज वन वर्ड ओनली फॉर द पैसेज ऑफ ईच आंसर। मीन्स जो 4 to 7 क्वेश्चन रहेंगे उसका जो आंसर रहेगा वो सिर्फ एक वर्ड का होगा। देन अगेन हमारे जो ब्लैंक्स हैं टेबल है उसको कंप्लीट किया। इंटेंसिव फार्मिंग वर्सेस एरोपियन अर्बन फार्मिंग, मतलब कंपैरिजन किया गया इंटेंसिव फार्मिंग एंड एरोपोनिक अर्बन फार्मिंग में ग्रोथ, सिलेक्शन एंड सेल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वाइड रेंज ऑफ डैश यूज्ड टेक्निक्स पोल्यूट एयर्स, मतलब कि क्या जो वाइड रेंज की क्या चीज यूज की जाती थी जो पोल्यूट करती थी एयर को। देन हम लोकेशन पे जाएंगे। जो सबसे मेन पार्ट रहता है कैम्ब्रिज की रीडिंग्स का कि कोई भी आंसर ऊपर नीचे नहीं होता। मीन्स जो आंसर्स हैं मोस्टली 99.9% है जो सीक्वेंस वाइज ही चलते हैं। मीन्स जहाँ पे आपको फर्स्ट आंसर मिल गया उसके बाद सेकंड आंसर होगा, उसके बाद थर्ड होगा। अगर आपको बाई चांस सेकंड या थर्ड आंसर नहीं मिल रहा, आपको फोर्थ आंसर मिल गया तो समझ लीजिए कि आपका आंसर जो थर्ड वाला आंसर उसके ऊपर ही रहेगा, उसके नीचे नहीं होगा, बिकॉज जो आंसर्स हैं वो सीक्वेंस अकॉर्डिंग ही चलते हैं कैम्ब्रिज की रीडिंग में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था कि वाइड रेंज ऑफ के क्या यूज करते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग की बात कहाँ पे की गई, यहाँ पे अर्बन एग्रीकल्चर की बात आ गई। मीन्स अर्बन फार्मिंग की बात यहाँ पे की गई है उन्होंने, एग्रोपॉलिक्स विच इज करंटली फीडिंग द। फिर हमारा इंटेंसिव फार्मिंग, इसकी लाइन स्टार्ट कहाँ से होती है, यहाँ से। फर्स्ट, आई डोंट मच लाइक द फैक्ट that most of fruits and vegetables we eat have been treated with, first I don't much like लेके gases तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, आई डोंट मच लाइक द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी ईट हैव बीन ट्रीटेड विद समथिंग लाइक डिफरेंट पेस्टिसाइड्स और दैट वी इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक्स दैट प्रोड्यूस देम आर सच ह्यूज जनरेटर और ग्रीन हाउस गैसेस। मीन्स कि इंटेंसिव फार्मिंग में क्या यूज किया जाता था कि जिसके वजह से जो पोल्यूटेंट्स हैं और ज़्यादा प्रोड्यूस होते थे। क्या यूज किया जाता था, उन्होंने कहा कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं वो ट्रीट कैसे किए जाते हैं विद लाइक डिफरेंट पेस्टिसाइड्स के, बहुत से जो पेस्टिसाइड्स हैं वो यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह जो इंटेंसिव टेक्निक्स हैं वो यूज करती हैं जो ग्रीन हाउस एंड जनरेटर की वजह से यूज किए जाते हैं। तो आंसर्स क्या यूज किया जाता था, मीन्स हमारी जो लोकेशन है वो यहाँ पे है। एंड आंसर इज कि क्या यूज किया जाता था, पेस्टिसाइड्स की जो पेस्टिसाइड टेक्निक यूज की जाती थी जिससे वो
जो एयर थी वो पोल्यूट होती थी। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज क्वालिटी नॉट गुड, वैराइटीज ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स चूजन दैट कैन सर्वाइव लॉन्ग। मीन्स जो क्वालिटी थी वो फूड की वो अच्छी नहीं थी, बिकॉज जो वेजिटेबल्स थी या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थी उन्हें सर्वाइव करना पड़ता था। लॉन्ग क्या लॉन्ग वो सर्वाइव करते थे वो हम लोकेशन में फाइंड करेंगे कि जहाँ पे ट्रैवलिंग की बात हो रही हो। आई डोंट मच लाइक द फैक्ट आइदर दे हैव ट्रैवल्ड ऑफ एवरेज 2000 रेफ्रिजरेटेड किलोमीटर्स टू माई प्लेट। कहता कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि वो, बिकॉज वो जो 2000 किलोमीटर रेफ्रिजरेटर से होके वो मेरी प्लेट तक पहुंचा था, दैट द क्वालिटी इज सो पुअर। जैसे हमारी लोकेशन यहाँ पे रहेगी कि जो क्वेश्चन में इन्होंने कहा था क्वालिटी नॉट गुड, यहाँ पे उसने लिखा कि क्वालिटी इज सो पुअर बिकॉज द वराइटीज आर सिलेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटी टू विदस्टैंड सच सब्सटैनियल जर्नीज। मीन्स के यहाँ से स्टार्ट की हमारी लोकेशन, एक्चुअल लोकेशन, दैट देयर क्वालिटी इज सो पुअर से लेके जर्नीज तक कि जो क्वालिटी थी वो बहुत पुअर थी, बिकॉज जो वैरायटी थी सिलेक्टेड की जाती थी एंड द कैपेसिटी ऑफ विद देयर सब्सटैनियल जर्नीज की, जो उनकी जो लॉन्ग, सब्सटैनियल मीन्स लॉन्ग जर्नी के थ्रू वो आती थी, जिसकी वजह से जो उनकी क्वालिटी थी फूड की वो पुअर हो जाती थी। तो मीन हमारा आंसर क्या रहेगा, जर्नीज। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन सिक्स क्वेश्चन, डैश रिसीव वेरी लिटिल ऑफ ओवरऑल इनकम। ये बहुत जो ओवरऑल इनकम रहती थी, कोई थे जो नाउन था कोई कि वो बहुत कम रिसीव करते थे, उनका जो ओवरऑल इनकम थी वो। तो इसकी लोकेशन, देन उसके साथ ही हम पढ़ेंगे और दैट 80% ऑफ प्राइस आई पे गोज टू द होल सेलर्स एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी। ये कहता है कि जो 80% है उसका प्राइस जो भी मैं पे करता था वो उसका 80% हिस्सा जो जाता था वो होल सेलर्स एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज को जाता था, नॉट द प्रोड्यूसर्स। मतलब कि जो प्रोड्यूस करते थे उनको नहीं जाता। मीन्स जो प्रोड्यूसर था उनको क्या कितना पार्ट जाता था, वो 20%। मीन्स वो वेरी लिटिल कौन रिसीव करता था, प्रोड्यूसर्स। मीन्स नेक्स्ट लोकेशन हमारी के साथ ही थी एंड एक्चुअल आंसर हमारा क्या था, पर प्रोड्यूसर्स। क्लियर। देन मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन अर्बन फार्मिंग की बात। सेवंथ क्वेश्चन, प्रोड्यूस चूजन बिकॉज ऑफ इट्स, के किसकी वजह से जो उनकी प्रोडक्शन थी चूज की जाती थी, इसका आंसर। देन लोकेशन, जहाँ पे प्रोडक्शन की बात होगी या जिस यहाँ पे सिलेक्शन की बात होगी तो वहाँ हमारा जो आंसर रहेगा प्रोड्यूस। ये तो हमारी पहली लोकेशन जो पहले में लिखा था कि नो सॉइल यूज, न्यूट्रिएंट्स वो वहाँ से खत्म होगी। देन नेक्स्ट लाइन, it barely travels at all, hardly says you can select, yes, you can select crop varieties for their flavor, not their resistance to the transport and storage chain, and you can pick them when they are really at the best, not means produce chosen, चूज की कहते पिक कर सकते हैं आप। यहाँ पे लिखा सिलेक्ट, मीन्स यहाँ पे भी आप लोकेशन दोनों को हम कीवर्ड्स को देखें तो हमारी लोकेशन यही बनती है, पिक को या सिलेक्ट को। मीन्स जो हमारी एक्चुअल लोकेशन है वो यही है। इसमें हम जो हमारा आंसर है वो फाइंड आउट करेंगे। वहाँ पे क्वेश्चन में हमें लिखा था कि प्रोड्यूस चूजन बिकॉज ऑफ इट्स, चूज की जाती थी किसकी वजह से, यू कैन सिलेक्ट क्रॉप वैराइटीज फॉर देयर फ्लेवर। मीन्स के आप कर सकते हैं जो क्रॉप वैरायटी को सिलेक्ट बिकॉज उसके फ्लेवर से, मीन्स हम चूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेवर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, फ्लेवर। क्लियर। उसके बाद वाला जस्ट आपको क्लियर करने के लिए कि जो आपकी एक्चुअल लोकेशन है वो यहीं पर है। देन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। जो ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन का क्राइटेरिया रहता है वो मोस्ट ऑफ ऐसे रहता है, अगर जो आपका क्वेश्चन लोकेशन के साथ मैच कर जाती है, अग्री करती है कंप्लीटली, देन ट्रू होता है आंसर। अगर कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो फॉल्स होता है। अगर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में नहीं दी गई या इंफॉर्मेशन जो आपने मैच कर रहे हैं वहाँ पे नहीं है, देन आंसर इज नॉट गिवन। तो सबसे पहले हम 8th क्वेश्चन इज अर्बन फार्मिंग कैन टेक प्लेस अबव और बिलो गार्डन। कि जो अर्बन फार्मिंग है वो ग्राउंड के ऊपर और नीचे दोनों साइड पे की जा सकती है। तो इसकी लोकेशन हम देखेंगे कि अर्बन फार्मिंग कहाँ पे लिखा है, जस्ट यहाँ पे कीवर्ड है अर्बन फार्मिंग। हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अर्बन फार्मिंग इज नॉट, वेट,
अर्बन फार्मिंग इज नॉट ऑफ कोर्स अ न्यू फिनोमिना, कि जो अर्बन फार्मिंग है वो न्यू फिनोमिना नहीं है। इंटरसिटी एग्रीकल्चर इज बूमिंग फ्रॉम संगाई टू डेट्रॉयट एंड टोक्यो टू बैंकॉक। कि जो इनर सिटी एग्रीकल्चर है वो बूम कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। स्ट्रॉबेरीज आर बीइंग ग्रोन इन द डिसयूज्ड शिपिंग कंटेनर्स, मीन्स के जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो ग्रो करवाई जा रही हैं या ग्रो होती हैं कहाँ पे, डिसयूज्ड शिपिंग कंटेनर, जो शिप कर सकते हैं मतलब ग्राउंड के ऊपर कंटेनर्स में, जहाँ जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, डिसयूज्ड होते हैं जो, उस कंटेनर्स में वो ग्रो की जाती हैं। मशरूम इज अंडरग्राउंड कार पार्क्स, मतलब जो मशरूम्स हैं वो अंडरग्राउंड, जो ग्राउंड के अंडर वहाँ पे वो ग्रो करवाए जाते हैं। मीन्स कि जो क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था हमें कि जो अर्बन फार्मिंग है वो कहाँ पे अबव और बिलो ग्राउंड कैन टेक प्लेस, मतलब की जा सकती है। तो आंसर इज मीन्स आंसर जो क्वेश्चन में पूछा गया है जो लोकेशन में है वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है। मीन्स स्ट्रॉबेरीज आर बीइंग ग्रोन इन द डिसयूज्ड शिपिंग कंटेनर मीन्स अबव एंड मशरूम्स इज अंडरग्राउंड। मीन्स जो हमारी लोकेशन है या वो क्वेश्चन के साथ मैच की, मीन्स जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रू। देन नेक्स्ट 9th, some of the equipment used in aeroponic farming can be made by hand, कि जो भी एरोपोनिक फार्मिंग में यूज़ किए जाते हैं इक्विपमेंट यूज़ होते हैं तो वो हाथ के द्वारा बाई हैंड भी बनाए जा सकते हैं। तो इसकी लोकेशन इक्विपमेंट यहाँ पे लिखा इक्विपमेंट। द इक्विपमेंट वेट लिटिल कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ऑलमोस्ट एनी फ्लैट सरफेस एंड इज चीप टू बाई रफली, मीन्स कि उसने बात की है इक्विपमेंट की, उसके वेट की बात की है कि हम कहते हैं कि वो हम इजीली बाई कर सकते हैं बिकॉज जो उसका प्राइस है बहुत कम है एंड उसका वेट भी बहुत कम है। मीन्स यहाँ पे उसने कहीं भी इस उसकी जो वो कैसे बनाए जाते हैं उसकी बात नहीं की। मीन्स जो हमारा आंसर रहेगा वो नॉट गिवन रहेगा बिकॉज हमने क्वेश्चन में उन्होंने हमें पूछा कि जो इक्विपमेंट है एरोपोनिक फार्मिंग के वो बाय हैंड भी बना सकते हैं, कैन बी मेड बाय, बट यहाँ पे हमारी लोकेशन पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया कि जो इक्विपमेंट है वो बाय हैंड बनाए जाते हैं या बाय मशीन्स बनाए जाते हैं। जस्ट उन्होंने जो इक्विपमेंट का वेट की बता दिया कि वो कम होता है, वो चीप होते हैं बाय करने के लिए। देयर इज नथिंग अबाउट इज इट मेड बाय हैंड और by machine. Then next, urban farmings rely on electricity than some of other type of farming, कि जो urban farming है वो rely करती है electricity पे, जो other type of farming है उसके बारे में। जो urban farming है वो rely करती है electricity पे, हमने देखना है कि जो वो rely करती है या नहीं करती। Then इसके साथ हम पढ़ेंगे it is cheap to run to consuming a tiny fraction of electricity used by some techniques, मीन्स के इसको चलाना बहुत ही आसान है एंड ये कंज्यूम करता है अ टाइनी फ्रैक्शन। टिनी फ्रैक्शन मीन्स कि बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है चलने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें लिखा गया था कि वो ज़्यादा रिलाई करता है इलेक्ट्रिसिटी पे, बट लोकेशन में उन्होंने क्या बताया कि वो टिनी फ्रैक्शन कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी की। मीन्स जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, मीन्स वहाँ पे उल्टा लिखा है, वहाँ पे लिखा है कि ज़्यादा, बट लोकेशन में हमने क्या फाइंड किया कि वो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था। तो मीन्स आंसर इज फॉल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ग्रोन ऑन एरोपोनिक अर्बन फार्म आर चीपर देन ट्रेडिशनली ग्रोन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, मीन्स कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ग्रोन किए जाते हैं अर्बन फार्म पे चीपर होते हैं जो ट्रेडिशनली ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस होते हैं उससे। तो हमने ये देखना है कि वो चीपर होते हैं या एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसकी लोकेशन है जहाँ पे प्रोडक्शन की बात नेक्स्ट लाइन में, प्रोड्यूस ग्रोन दिस वे टिपिकली सेल्स एट प्राइजेस दैट व्हाइल जनरली हायर देन दोज ऑफ क्लासिक इंटेंसिव एग्रीकल्चर आर लोअर देन सॉइल बेस्ड ऑर्गेनिक ग्रोवर्स। मीन्स लोकेशन में भी उन्होंने यही कहा था कि उसका वाइस वर्सा गया कि उसने यहाँ पे बता दिया कि जो अर्बन फार्मिंग होती है वो ज़्यादा, क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था कि जो अर्बन फार्म है आर लोअर देन द सॉइल बेस्ड ऑर्गेनिक ग्रोवर्स, मीन्स के जो उससे ज़्यादा कम होते हैं, मीन्स चीपर होते हैं। तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रोड्यूस कैन बी ग्रोन ऑन द एरोपोनिक अर्बन फार्म एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, मीन्स के जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन है वो ग्रोन की जाती है एरोपोनिक फार्म की कि साल के किसी भी टाइम में, मीन्स कि पूरे साल में कब भी जो प्रोडक्शन की उसकी की जा सकती है। एंड हम लोकेशन में देखेंगे कि हर एक साल के हर एक टाइम पे यहाँ कोई स्पेसिफिक टाइम होता है। उसकी नेक्स्ट लाइन में कि देयर आर लिमिट्स
to what farmers can grow this way of crops that much of produce is situated to the summer month. Means location means उन्होंने कहा कि जो मोस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जाती है वो कौन से मंथ्स में की जाती है, समर मंथ। बट हम जो हमारा क्वेश्चन था उसमें कहा था क्योंकि साल के किसी भी टाइम पे जो ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, बट वो कहते हैं कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन होती है वो मेनली समर के मंथ्स में होती है। देन आंसर इज फॉल्स। देन 13 क्वेश्चन, beans take longer to grow on urban farm than other vegetables, कि जो बीन्स हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं ग्रो करने के लिए अर्बन फार्म्स पे देन अदर वेजिटेबल्स, जो दूसरी वेजिटेबल्स हैं उसके कंपैरिजन। देन बीन्स की बात कहाँ पे की है, एंड बीन्स टेंड टू टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर नॉट मच रिटर्न। क्लियर मीन्स के जो कहते हैं कि ज़्यादा स्पेस लेती है, ज़्यादा रिटर्न के लिए नहीं। नेवरदिलेस अर्बन फार्मिंग ऑफ काइंड ऑफ बीइंग प्रैक्टिसेस इन पेरिस इज़ वन ऑफ दैट बिगर एंड फास्ट चेंजिंग पिक्चर दैट इज ब्रिंगिंग फूड प्रोडक्शन क्लोजर टू आर। उसके अलावा जो जो दूसरे एग्रीकल्चर जो फार्मिंग होती है वो ज़्यादा बड़ी मीन्स के यहाँ पे जो बीन्स के का दूसरी वेजिटेबल्स के साथ कंपैरिजन उन्होंने क्लियर नहीं किया कि वो ज़्यादा टाइम लेती है। उन्होंने यहाँ पे ग्रो करने के लिए ज़्यादा टाइम लेती है वो कहीं भी मेंशन नहीं किया। जस्ट उन्होंने ये बताया कि जो बीन्स हैं उन्हें ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, बिकॉज जो रिटर्न में जब वो फैलते हैं तो उसे स्पेस ज़्यादा चाहिए, बट वो ज़्यादा ग्रो करते हैं नहीं करते वो कहीं भी मेंशन नहीं किया। देन आंसर इज नॉट गिवन। अगर स्टेटमेंट जो एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा गया तो वो मिसिंग होता है तो देन आंसर इज नॉट गिवन। क्लियर, आई होप ये आपको रीडिंग पैसेज अच्छे से समझ आया होगा। देन इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट पैसेज है वो सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।